पंजाब में महकमे माहौलियात की जानिब से फ़िज़ाई आलूदगी को जांचने के लिए मुतअद्दिद सेंसर्स मंगवाए गए थे, जिनके अंदर से एक की कीमत 6 करोड़ रुपए थी। ये 6 करोड़ की लागत से लगने वाला एक सेंसर जो है, पंजाब में 6 मुकामात के ऊपर ये सेंसर नस्ब किए गए थे, लेकिन कुछ ही अर्सा के बाद इन सेंसर्स को स्क्रैप करार दे दिया गया था। और इसके बाद पाकिस्तान के पास फ़िज़ाई आलूदगी को जांचने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रास्ता था, जो कि AQI की ऐप थी, जो कि एक आलमी इदारे के ज़ेरे एहतमाम चलाई जाती है। लेकिन अब इसके बाद पंजाब में एक नए सेंसर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन की रिसर्च के बाद जो है वो ये सेंसर लॉन्च किए जा रहे हैं। अभी इनकी लॉन्चिंग तकरीब नहीं हुई, लेकिन लाहौर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर के ऊपर 10 मुकामात पर ये सेंसर्स नस्ब किए गए हैं। ये सेंसर्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, किन मुहक्किकीन ने इनके ऊपर रिसर्च करके इन सेंसर्स को लॉन्च किया और इनको लाहौर में जो है वो नस्ब किया जा रहा है और बाद में इनको पंजाब भर के अंदर नस्ब किया जाएगा। आइए जानते हैं कि ये सेंसर कैसे काम करते हैं। फ़िज़ाई आलूदगी को जांचने के लिए जो सेंसर्स नस्ब किए जाते थे, उनका साइज़ किसी PC के बराबर होता था या किसी कंप्यूटर के बराबर होता था। लेकिन अब पंजाब यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन की जानिब से जो सेंसर्स तैयार किए गए हैं, ये बहुत हैंडी सा सेंसर है। इस सेंसर का टोटल जो सेटअप है, इस सेंसर के अलावा सिर्फ और सिर्फ एक चार्जर है जो कि आपने इसके साथ कनेक्ट करना है जब आपने इसको इंस्टॉल करना है, और उसके अलावा इसके साथ इंटरनेट को कनेक्ट करना जो है वो लाजमी है, क्योंकि आप जब इस सेंसर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करेंगे तो उस टाइम पर पर्पल एयर नामी एक वेबसाइट के ऊपर इस सेंसर से जनरेट होने वाला तमाम के तमाम डाटा जो है वो वेबसाइट के ऊपर नशर किया जाएगा। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा सकते हैं कि ये इस टाइम पर ये पर्पल एयर की वो वेबसाइट का वो इंटरफेस है, जहां पर ये तमाम के तमाम सेंसर्स जो कि लाहौर में अभी 10 नस्ब किए गए हैं, उनका डाटा जो आ रहा है वो इस साइट के ऊपर जो है वो देखा जा सकता है। अगर अब ग्राउंड डाटा की बात की जाए तो इस टाइम पर लाहौर के अंदर सबसे ज़्यादा AQI जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि 153 AQI जो है इसका, ये हमें सेंसर जो है वो यहाँ पे हमें गाइड कर रहा है और वो बता रहा है। जबकि इसके बरक्स जो दूसरा इदारा आलमी तौर के ऊपर तमाम ममालिक को रेटिंग जारी कर रहा है और पाकिस्तानी ज़राए भी जहाँ से ये रेटिंग जो है वो ले रहे हैं, उस वेबसाइट के मुताबिक यानी कि IQ एयर के मुताबिक इस वक्त लाहौर के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा AQI है वो 138 जो है वो IQ इंडेक्स जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी वजह से मुहक्किकीन का मानना ये है कि ज़्यादा रिलायबल डाटा जो है वो उन सेंसर्स की मदद से इकट्ठा किया जा सकता है जो कि आप ग्राउंड के ऊपर नस्ब करते हैं। जबकि इसके साथ ही साथ इसी अगर देखा जाए तो यही सेंसर जो है जब जिस भी आप पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे वो साथ एक ऐसा ग्राफ जो है वो भी बताएगा, ये तमाम की तमाम कर्व्स जो हैं ये भी बताएगा कि किस टाइम पर फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो ज़्यादा थी, किस टाइम पर कम हो गई। ये 4 से 5 मुख्तलिफ बार्स जो हैं वो भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जिनमें से एक ग्रीन है, येलो है, जिसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता रेड होने की जानिब जो है वो जाता रहता है। जब तक ये लाइन जो है ये ग्रीन में रहेगी, जब तक AQI जो है वो ग्रीन लाइन में फॉल करेगा, तब तक जो है वो ये ऐसी फ़िज़ा इंसानी सेहत के लिए हेल्दी होगी। लेकिन जैसे जैसे ये ग्राफ ऊपर जाता रहेगा तो उसके साथ ही साथ ये इस चीज़ का इंडिकेटर है कि ये फ़िज़ा जो है वो इंसानी सेहत के लिए अब मौजूद नहीं रही है। ये सेंसर्स का तमाम जो डाटा है ये इंटरनेट की मदद से जो है वो इस वेबसाइट के ऊपर जाता है, जहां से कोई भी जो है इसको एक्सेस कर सकता है और यहां से किसी रिसर्च पर्पस के लिए या अपने रोजमर्रा की एक्टिविटीज को सेट करने के लिए ये डाटा जो है वो इस तरह से मददगार साबित हो सकता है। इस सेंसर की अगर बात की जाए तो जामिया पंजाब के रिसर्चर्स ने इस पूरे के पूरे सेटअप के अंदर एक नहीं बल्कि 2 सेंसर्स इंस्टॉल किए हैं। यहाँ पे आपको 2 चिप्स जो हैं ब्लू कलर की नजर आ रही होंगी। ये दोनों ही चिप्स जो हैं ये एक अलग अलग सेंसर है, जिन दोनों सेंसर्स की मदद से हासिल होने वाले डाटे की एवरेज निकाल कर जो है वो उसको सही माना जाता है। जबकि उसके साथ ही साथ इस सेंसर के अंदर जो है अगर इस साइड पे देखा जाए तो यहाँ पर एक SD कार्ड भी इंस्टॉल किया गया है कि अगर कहीं पर ऐसा जगह पे ये सेंसर नस्ब किया गया है और वहां पर किसी इंटरनेट के फॉल्ट की वजह से डाटा जो है वो वापस आप तक नहीं पहुंच पा रहा, तो इस SD कार्ड को निकाल के सिस्टम में लगा के इसका तमाम का तमाम जो डाटा है वो फेच किया जा सकता है। 2 सेंसर लगाने का इस सेटअप के अंदर मकसद ये भी है कि ताकि अगर एक सेंसर किसी टाइम पर काम करना छोड़ जाता है, कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से काम करना छोड़ जाता है, तो बैकअप के ऊपर तौर के ऊपर ये जो दूसरा सेंसर है ये तमाम का तमाम जो डाटा है ये इसी तरह से इस वेबसाइट को, पर्पल एयर नामी वेबसाइट को जारी करता रहेगा। अब चलते हैं, बात करते हैं उन रिसर्चर्स से जिन्होंने इस सारे के सारे सेटअप के अंदर तैयारी की। उनसे हम जानेंगे कि इस सेटअप की कॉस्ट क्या आई, अभी मजीद कितने ऐसे सेंसर जो है वो पाकिस्तान में नस्ब किए जाएंगे, कौन कौन से इलाकों में ये सेंसर ऑलरेडी नस्ब किए जा चुके हैं, और इन सेंसर्स को हुकूमती सतह के ऊपर अभी तक क्या पजीराई मिली है और हुकूमत की जानिब से इस मंसूबे के लिए क्या पुष्टपनाही ऑफर की गई है। जो आइए चलते हैं।
मौजूद हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ूलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्टर जुल्फ़कार अली साहब के साथ, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर, और साथ ही साथ वो पूरा दिमाग हैं जिन्होंने इस मंसूबे को शुरू किया और उसके बाद इसे पाया तकमील तक पहुंचाया। डॉक्टर जुल्फ़कार साहब, ये बताइएगा कि ये जो मंसूबा है कब आपने शुरू किया, कितने माह लगे इन सेंसस की तैयारी के अंदर, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ थी जिनके साथ इल्हाक करके आप ये सेंसर जो है वो पाकिस्तान में लाने में कामयाब हुए? ये हमारा 14-15 साल का एक लिंक इस्टेब्लिश हुआ ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ के साथ। और इनिशियली तो ये ब्रिटिश काउंसिल ने इसको और हायर एजुकेशन कमीशन ने स्पॉन्सर किया और हमने वो विज़िट करना शुरू किया उन यूनिवर्सिटीज़ का। वो एक एक्सपोजर विज़िट जो था वो हमें बहुत सारी चीज़ें बता देते। हम पोल्यूशन को मॉनिटर तो पहले भी कर रहे थे। हम एयर सैंपल, वाटर सैंपल, सॉइल सैंपल्स ये एनालिसिस करते हैं और बताते हैं कि इनमें कितने पोल्यूटेंट्स हैं और हेल्थ हैज़र्ड क्या है उनका और ये प्रॉब्लम्स क्या हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे ये लिंक एस्टेब्लिश होते चले गए और हमारा एक्सपोजर बढ़ता चला गया तो फिर ये इश्यूज़ हम वहाँ पे भी हाईलाइट करते थे। इवन वहाँ के प्रोफेसर्स भी इधर आते रहे जो हमारे बच्चों को ट्रेन करते रहे। और हम ये जो एक नेटवर्किंग हुई तो उस नेटवर्किंग में हमें एहसास हुआ कि इन पोल्यूशंस को इन पोल्यूटेंट्स को किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से मॉनिटर करना है और किस तरह से डेटा रिप्रेजेंट करना है। इन चीज़ों को देखते हुए हमने इस तरफ हमारी सोच हुई कि हम फ्रेंडली टेक्नोलॉजी जो है, जो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू हम असेस कर सकें चीज़ों को, वो डेवलप करें। ऐसे ये बताइएगा कि इससे पहले जो महकमा माहौलियात की जानिब से जो सेंसस पाकिस्तान के अंदर पंजाब में बिलखसूस जो नस्ब किए गए थे, करोड़ों रुपए जो है उनकी लागत आई थी, जिसके कुछ अरसे बाद ही उनको जो है वो स्क्रैप करार दे दिया गया था। ये सेंसर जो हैं कॉस्ट के हवाले से भी बताइएगा, इनकी तैयारी जो है वो इस टाइम पर जामिया पंजाब को एक सेंसर कितने का कॉस्ट किया, आपको एक सेंसर जो है वो कितने का कॉस्ट किया, और दूसरी जानिब ये भी बताइएगा कि ये भी क्या कुछ अरसे तक नाकारा तो नहीं करार दे दिए जाएंगे, ये किस हद तक रिलायबल है? नहीं, ये इनको बिल्कुल भी नकारा करार नहीं दिया जा सकता। ये एक तो 10 साल तो इनकी अभी लाइफ है जब हमने लगा दिए हैं, लेकिन अगर ये हालात ठीक रहे तो ये 10 साल से बियॉन्ड भी चलेंगे। और इनकी कॉस्ट के हवाले से देखें तो ये लो कॉस्ट सेंसर इनको आप कह सकते हैं जो 1 लाख रुपए से कम की कॉस्ट में बन गए हैं और डेटा की एक्यूरेसी वही है जो कोई भी करोड़ों रुपए का इक्विपमेंट हमें शो करता है। और ग्राउंड बेस्ड डेटा है, इसमें कोई किसी किस्म का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि हम इस डेटा को रिलायबल नहीं कह सकते। रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं, पब्लिकेशंस के लिए कर सकते हैं, और इसमें ऐसा कोई। ऐसे ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि इसका डाटा जो है वो भी उतना ही रिलायबल है जितना कि दीगर सेंसर्स का डाटा होता है, तो सर एक बहुत ज़्यादा इशू आता है, पहले जैसे आपसे भी हमारी जब डिस्कशन होती रही आपने भी उसे पॉइंट आउट किया, दीगर रिसर्चर्स ने भी उस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि जो सैटेलाइट के ज़रिए जो हासिल किया जाने वाला डाटा है वो इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है। उसके अगेंस्ट ये कितना ज़्यादा रिलायबल डाटा है, कितना ज़्यादा एक्यूरेट डाटा जो है वो ये सेंसर्स हमें दे सकते हैं जो कि ग्राउंड्स के ऊपर नस्ब किए जाएँ, कंपेरिजन टू दोज जो कि हम सैटेलाइट के ज़रिए जो है वो जो डाटा हासिल करते हैं? सैटेलाइट वाला डेटा एक सर्टेनली एक असेसमेंट है, लेकिन वो रिसर्च पर्पस के लिए एक्यूरेट नहीं है। अगर आप ने कुछ लेजिस्लेशन की हुई है कंट्री में, ज़ाहिर है कुछ आप कवानीन बनाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो तो उसकी एक्यूरेसी वो नहीं है जो आप ग्राउंड बेस जो सेंसस लगाते हैं और उसका जो डेटा उतना रिलायबल होता है। फिर हमने बहुत सारी चीज़ों का और भी ख्याल रखा है। हमने एक नहीं बल्कि 2 सेंसर लगाए हैं, उनकी एवरेज को यूज़ कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी अचीव हो। ऐसे ये बताइएगा, अभी इनिशियली तौर के ऊपर लाहौर में कितने मुकामात के ऊपर ये सेंसर जो हैं वो नस्ब किए गए हैं, कितने ऐसे टोटल पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये सेंसर्स मौजूद हैं? आगे क्या प्लान है आपका, कितने मजीद सेंसर्स जो हैं वो आप पंजाब भर के अंदर नस्ब करने जा रहे हैं? अभी चूँकि हमारे पास सिर्फ 15 सेंसर आए थे, वो भी 10 हमने पाकिस्तान के लिए और 5 नेपाल में लगाने थे। इरादा तो हमारा ये है कि हम पूरे रीजन में एक्सक्लूडिंग इंडिया, क्योंकि इंडिया खुद अपने वो कर लेगा, लेकिन बांग्लादेश और श्रीलंका, म्यांमार और नेपाल, काठमांडू और पाकिस्तान में लगाए। 10 हमने इनिशियली पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाहौर में लगाए और इस चीज़ का भी ख्याल रखा है कि हम लाहौर के सारे एरियाज़ को कवर करें। जैसे 10 टाउन्स हैं तो 10 टाउन्स में, और उसमें कुछ पोश एरियाज़ हैं जहाँ पे पोल्यूशन नेचुरली कम होती है, वेजिटेशन हाई है, और कुछ हाईली जो कंजस्टेड एरिया, पोल्यूटेड एरियाज़ हैं उनमें भी, जैसे नारकली है, मुल्तान रोड है, फिरोजपुर रोड है। तो फिर जो अच्छे मॉडरेट एरियाज़ हैं, इकबाल टाउन है, जौहर टाउन है, वापडा टाउन है, इनमें लगाए हैं, और इसी तरह से गुलबर्ग, डिफेंस वगैरह में लगाए हैं।
ऐसे ये बताइएगा कि आपने काम तो बहुत बड़ा किया है यकीनी तौर के ऊपर, जहाँ पर एक सेंसर पहले हुकूमत पंजाब को करोड़ों में कॉस्ट करता था, आप उसी की कॉस्ट को वापस 1 लाख रुपए के ऊपर ले आए और बहुत कम कॉस्ट है उनसे अगर कंपैरिजन किया जाए। सर ये बताइएगा प्लीज़ कि आगे गवर्नमेंट ने इस मामले पे आपसे क्या रब्ता किया है अभी तक या नहीं किया? क्या गवर्नमेंट इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को टेक ओवर करने के लिए तैयार है? आपकी अभी तक इससे दीगर जो आपके जो जितने दीगर डिपार्टमेंट हैं उनसे इस मामले में क्या बातचीत हुई है? अभी तक तो हमें जो सपोर्ट मिल रही है इन सेंसर की प्रिपरेशन में, वो तो सारी यूके गवर्नमेंट और वहीं की यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं। अब एक फ़ोन आया है ईपीए से कि हम इसमें कोलैबोरेट करना चाहते हैं, हमें थोड़ा और गाइड करें। तो हमारे पास 100 सेंसर्स और तैयार हैं और हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के और जो पोल्यूटेड एरियाज़ हैं या सिटीज़ हैं या इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी लगा के हम इनको इंटरनेट के ज़रिए पूरी पब्लिक को और गवर्नमेंट को असेस दें कि ये वो कितनी पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि जब तक ये बेसलाइन डेटा प्रिपेयर नहीं होगा उस वक्त तक हम कोई वार्निंग इशू नहीं कर सकते, हम पब्लिक को अवेयर नहीं कर सकते। हम जो है ख़ास तौर पे सेंसिटिव लोग हैं, जो दमे वाले हैं मरीज़ या ट्यूबरक्लोसिस के हैं या जिनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं, तो उनको ये पोल्यूशन इम्पैक्ट कर सकती है। तो वो वार्निंग तभी इशू होगी जब बेसलाइन डेटा होगा। तो जैसे ये 100 लग जाएंगे तो फिर माइट भी जैसे गवर्नमेंट इसमें आ जाएगी तो वो कुछ इन्वेस्ट कर सकती है, वो इनकी फिर मेंटेनेंस या थोड़ा बहुत जो खर्चा आता है वो भी देख लीजिए जी। लेकिन ये बहुत माइनर खर्चा है उस हवाले से कि हम करोड़ों रुपए की इंस्टॉलेशंस करें और वो उनकी मेंटेनेंस और वो चीज़ें भी हम बाद में ना कर सकें। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने डॉक्टर जुल्फ़िकार अली की ज़ुबानी सुना कि अभी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने इनसे कांटेक्ट भी किया है ईपीआई ने कि वो ताकि इस मामले के अंदर इनका साथ देना चाह रहे हैं और यकीनी तौर के ऊपर अगर हुकूमत जो है वो इस मंसूबे के अंदर मुकम्मल तौर के ऊपर जामिया पंजाब के इस डिपार्टमेंट की सरपरस्ती करे तो ये सेंसस जो हैं वो पूरे के पूरे पंजाब में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में लगाए जा सकते हैं, ताकि हमारे पास वो डाटा रिसीव होगा जो कि ग्राउंड रियलिटी होगा और उसी की बुनियाद के ऊपर जो है वो पॉलिसी मेकर्स को भी अपनी पॉलिसी मेकिंग के अंदर आसानी होगी। हम जगहों को आइडेंटिफाई कर सकेंगे कौन सी जगह जो है वो ज़्यादा पॉल्यूटेड है, उसके साथ ही साथ हम उन औकातकार की जो है वो निशानदेही कर सकेंगे कि किस टाइम के ऊपर आलूदगी जो है वो ज़्यादा होती है और उसी के लिहाज से ही हमारी पॉलिसी मेकिंग जो है उसके अंदर भी आसानी होगी। जी।